Wonderful. So before we start, would you like to share something from last any of the lectures which you like it, which stayed with you? Any of the other realization, not the repetition of the lecture, but what stays with you, आपको जो याद रह गया हो, आपके साथ जो जुड़ गया हो, आप जिस कुछ ग्रहण प्रभु कर। बहुत सारी अच्छी बातें थी। बहुत सारी अच्छी बातें कही थी आपने पिछली बार। अ, तो सब तो उसमें से एक जो था, एक आपने उदाहरण दिया था अ, कि एक प्रभु की कृपा के मतलब उनकी अपरंपार जो कृपा है, तो आपने उसमें एक उदाहरण दिया था कि यदि कभी उसके ऊपर कभी किसी को जो कहते हैं कि शक नहीं करना चाहिए। या आपने वो जो उदाहरण दिया था कि एक ब्राह्मण और मोची का, तो उसमें एक ब्राह्मण नारद जी को पूछता है कि प्रभु, आप प्रभु से मिलेंगे तो आप तुमसे पूछना कि मुझे अभी मुक्ति में कितना समय लगेगा अभी। तो बोलते ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। तो और उसके बाद जब रास्ते में उनको एक मोची भी मिलता है, तो वो भी बोलता है कि आप प्रभु से मिलेंगे तो आप प्रभु से पूछिएगा कि मुझे कब तक मुक्ति मिलेगी इस जन्म से। तो फिर जब नारद जी प्रभु से मिलते हैं तो पूछते हैं कि वो ब्राह्मण जो आपकी बड़ी भक्ति करता है, वो पूछ रहा था आपकी मुझे मुक्ति कब, किस जन्म में मिलेगी। तो प्रभु ने कहा उसको बोलना कि अभी 100 जन्म लगेंगे। और उन्होंने पूछा कि वो मोची भी पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला कि उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर नारद जी ने पूछा कि ऐसा क्यों, कि ब्राह्मण जो आप उसको 100 जन्म क्यों लगेंगे और मोची को 1 जन्म क्यों लगेगा। तो प्रभु बोलते हैं कि आप जब तुम उनसे पूछोगे तो वो तुमसे पूछेंगे कि प्रभु, आप तो प्रभु उस टाइम क्या कर रहे थे, तो तुम बोल देना कि प्रभु सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो जवाब तुमको जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो जब वो वापस जाता है तो वो ब्राह्मण पूछता है कि आप प्रभु से मिले तो आपने उनसे पूछा। तो हाँ, बोलता है हाँ, प्रभु ने बोला भी 100 जन्म लगेंगे। बोलता है अच्छा। तो बोलते उन्होंने पूछा कि तो उस टाइम प्रभु क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु उस टाइम सुई सुई की छिद्र में से हाथी निकाल रहे। तो ब्राह्मण ने बोला आप कुछ भी बोलते हैं। तो उसके बाद मोची मोची बोल के पास जा वहां से निकलते तो मोची पूछता है कि प्रभु ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा तुमको इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने उस टाइम प्रभु क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु सुई की छिद्र में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची ने बोला कि प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक हाथी तो क्या 1000 हाथी निकाल सकते हैं। जी। तो बोलते प्रभु चैट करने को कुछ भी कर सकते हैं। इस कथा का एक पार्ट 2 भी है। दिस वाज पार्ट 1। हम्म। वो जब आएगा तब मैं कहूँगा, वो धीरज के ऊपर है। तो वंडरफुल है दोनों, अच्छा। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ब्यूटीफुल। आई टेल राइट नाउ, इट्स सिंस इट्स कथा केम आउट। सो दूसरा पार्ट ये है कि वापस से नारद जी जाते हैं नेक्स्ट टाइम, और इसी बात को रिकॉल करते हैं कि आई अंडरस्टूड द मीनिंग, कि आपके ऊपर श्रद्धा कितनी है भक्त की, उसके ऊपर निर्भर करता है उसका एग्जीक्यूशन, राइट। जैसे सिमिलर कथा आती है नामदेव की, कि नामदेव ने 3 दिन के अंदर विट्ठल नाथ जी को प्रकट कर दिया था। क्योंकि नामदेव जी का जो पहला इंट्रैक्शन कैसे हुआ था भक्ति में, इंट्रोडक्शन, कि उसके जो नाना जी थे नामदेव जी के, वो बहुत बड़े विट्ठल देव जी के भक्त थे। वो नित्य सेवा करते थे ठाकुर जी की। उनको उठाना, उनको तैयार करना, उनको खिलाना, उनको सुलाना, एवरीडे नामदेव यूज्ड टू वॉच ऑल दिस, राइट। उसको भी ऐसी तत्परता होती है जैसे बच्चों को होती है कि मैं कब करूं, मैं कब उन्हें उठा सुलाऊं, मैं कब खिलाऊं, मैं कब तैयार करूं। लेकिन जो उनके नाना जी थे वो मना करते थे कि अभी तुम बालक हो, समय है अभी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, थोड़े बड़े हो जाओ, अभी तो मैं हूँ, मैं ना रहूँगा तब करना। टाल देते थे क्योंकि विग्रह सेवा में कोई भूल चूक ना हो जाए। लेकिन एक बार उनको जाना था बाहर के किसी शहर में, तो आने में कुछ 3-4 दिन लगने वाले थे। तो उनको लगा कि चलो मैं इसे एक सेवा दे के जाता हूँ भगवान का भोग लगाने की। उसमें कुछ ठाकुर जी को सुलाना उठाना नहीं है, सिर्फ भोग लगा के चले जाना, और ये बहुत उत्साह से करेगा। तो नामदेव जी को कहा कि मैं बेटा अभी 4-5 दिन बाद बाहर जाऊंगा 3-4 दिन के लिए, तो आप जो है ठाकुर जी की सेवा करना। इतना सुनते ही नामदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले नाना जी कौन सी सेवा है।
तो बोले आपको सिर्फ जो खाना बनाया जाएगा, भगवान का भोग बनाया जाएगा, वो नामदेव आप भगवान जी को भोग लगाना है। और फिर क्या करना है? तो बोले जब भगवान जी खा ले तब फिर आप आके उसे खुद खा लेना, परिवार में बांट देना, वॉट एवर द नॉर्मल प्रोसेस। नामदेव जी अब इतने उत्साहित है कि बाहर खेलने जा रहे हैं, तो भी उनके मन में एक प्रश्न, अरे मैं अभी दाना जी को जाने में 4 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा। एक बहुत उत्साह था उनके अंदर। और हर दिन आके पूछते थे आप कब जा रहे हो, कितने दिन बचे हैं, कब निकलोगे, एटसेट्रा। बहुत तत्परता थी उनके अंदर। तो वो दिन आ गया जब उनको बाहर जाना था। वापस से समझाया कि ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी के सामने थाल अर्पित करना है, फिर उनको भोग लगाना है तुलसी पत्र अर्पित करके, और जब वो पा लें तो फिर आपको आके सभी भोग में मिला के फिर खुद खाना है। नामदेव जी बोले एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं होगी, आप देख लेना, परफेक्टली करूँगा। अब पहला दिन हुआ, अब क्या बोला था, भोग अर्पण करना है, फिर जब भगवान खा ले तो खुद खाना है। अब वो थोड़ी देर बाद उठा आके देख रहे हैं थाली वैसी की वैसी, खा नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं खा रहे होंगे? शायद मेरे भोग लगाने में कोई प्रोसीजर में कुछ इधर का उधर हो गया है, या मैंने ठीक से लगाया नहीं। और खाना कब है? जब ठाकुर जी भोग ग्रहण करे तब तुम्हें खाना है, तो ये भी भूखे हैं। वहाँ पे ठाकुर जी खा नहीं रहे, तो उनको लग रहा है कि मेरे भोग लगाने में प्रॉब्लम है, और अगर मैंने खा लिया तो वो गलत हो जाएगा, मुझे ज़िंदगी में वापस कभी सेवा नहीं मिलेगी। तो उनके लिए ठाकुर जी विग्रह स्वरूप नहीं है, पाषाण की मूर्ति नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी स्वयं है। वो वहाँ पे विराजमान है और वहाँ से भोग ग्रहण करेंगे। दूसरा दिन हो गया, यहाँ पे ये भी भूख है, दूसरे दिन की थाली लग गई। ठाकुर जी ने पूरे दिन भोग नहीं पाया, थाली वैसी की वैसी। अब नामदेव जी बोल रहे अच्छा खा नहीं रहे, क्यों नहीं खा रहे, पता नहीं, ये मना रहे हैं ठाकुर जी को, मेरी गलती हो तो बता दीजिए। रो रहे हैं उनके सामने, कुछ नहीं हो रहा, एज ए नॉर्मल प्रोसेस। तीसरे दिन ये भी भूखे, वापस से भोग गया। तो जब भोग गया तो ये तीसरे दिन ठाकुर जी को जब नहीं खाया, तब उन्होंने डांटना शुरू किया कि तुम तो भूखे रह रहे हो, मुझे बता भी नहीं रहे हो मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, तुम्हारी वजह से मैं भी भूखा रह रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं छोटा बालक हूँ, तुम्हें दया नहीं आती। बहुत सुनाई, बहुत सुनाई, इतनी सुनाई कि वहाँ पे वो डांट सुन के विट्ठल देव प्रकट हो गए, और उन्होंने पूरा भोग ग्रहण कर लिया। तीसरे दिन नाना जी आने वाले थे, चौथे या पांचवें दिन पूरा भोग खा लिया। फिर नामदेव जी ने बोला अरे कितना खाओगे, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। तो फिर विट्ठल देव ने उनको भी उसमें से कुछ खिलाया, यानी भगवान उसको खिला भी रहे हैं। तो फिर दूसरे दिन शाम की बात आई तो वैसा ही भगवान खा रहे, विट्ठल देव जी को खिला रहे। चौथा दिन हो गया, चौथे दिन भोग अर्पित हो रहा है, विट्ठल देव पा रहे हैं, फिर नामदेव जी को खिला रहे। इतने में उनके नाना जी आते हैं और इस झांकी को देख लेते हैं। जब देख लेते हैं, विट्ठल देव अदृश्य हो जाते हैं, और उसके जो नाना जी हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है कि मैंने अब तक सेवा की, मुझे ये भगवान की अनुभूति नहीं हुई, और तुमने सिर्फ केवल 3 दिन में ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, बट कहने का मतलब यह है कि किसको कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, उसके अनुसार उन्हें प्रतीति होती है या अनुभूति होती है। तो ये जो पार्ट 2 है इसका, तो जब नारद जी वापस से जाते हैं तो कहते हैं कि मैं सब समझ गया कि उनको आपकी भगवत्ता पे थोड़ा सा डाउट था, दोनों के बीच में कंपैरिजन उसी चीज़ पे हो रही थी कि उनको लगा कि आप सुई में से हाथी थोड़ी नहीं, मीन्स असंभव चीज़ आप थोड़ी कर सकते हैं, जबकि भगवान के लिए कुछ भी चीज़ असंभव है ही नहीं। संसार में जो भी आप सोच सकते हो वो कर सकते हैं, या आप जो सोच भी नहीं सकते वो भी वो कर सकते हैं। ये है ठाकुर, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। और दूसरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास था, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो भगवान बोले नहीं, दूसरी एक चीज़ भी ज़रूरी है। तो बोले क्या? अब जब वापस से उसी उसमें जाओ प्रोसीजर में, और ब्राह्मण से मिलो और कहो कि मुझे समझने में गलती हुई थी, एक्चुअली तुम्हारी मुक्ति तो है, पर उसके लिए 3 जन्म लगेंगे। तुम कंटिन्यू करते रहो जो भजन कर रहे हो, राइट, बट उसके लिए 3 जन्म लग जाएंगे, मैंने गलत सुना था। और जो दूसरा है कॉबलर, उसे कहना कि तुम्हारी मुक्ति तो है लेकिन तुम्हें 100 जन्म लग जाएंगे।
तो तुम भी अपनी जो निश्चित दिनचर्या है, सेवा भक्ति है, जो करते रहो, 100 जन्म लग जाएंगे। देवर्षि कहते ठीक है। देवर्षि ने जाके यही चीज कही तो ब्राह्मण जो है और गुस्सा हो गया कि अच्छा 3 जन्म, मैं जो इतना तप कर रहा हूँ, इतनी मैंने गायत्री की है, इतना ब्राह्मणत्व का पालन किया है, उसके लिए 3 जन्म मुझे और लगने पड़ेंगे? क्या मतलब है ऐसी भक्ति का? मैंने सुना है कि फिर तो वो जो अपने दानवों को भी मुक्ति देते हैं मार के एक ही जन्म में, तो फिर हम जैसे ब्राह्मणों को 3 ही जन्म लग जाएंगे। वापस से गुस्सा हो गया। वही चीज जब उस कॉबलर से कही तो कॉबलर नाचने लग गया। अरे महाराज, एक जन्म क्या है, 100 जन्म, मुझे 100 जन्म की भक्ति का पुण्य मिल जाएगा, और 100 जन्म में तो मेरी मुक्ति होगी। मैं आनंदित हूँ। अभी एक जन्म तो चल रहा है, 99 तो ऐसे ही निकल जाएंगे ठाकुर जी की भक्ति करते हुए। तो वापस से आनंदित होके वो चला गया। तो देवर्षि नारद को समझ गया कि भगवान के ऊपर श्रद्धा होना भी आवश्यकता है, और साथ साथ धीरज का होना भी आवश्यक है। कुछ लोग 4 से 5 दिन, 4 से 5 साल या 40 से 50 साल भक्ति करते हैं, 40 से 50 जन्म भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि हो गया। इतने में नहीं, कितने में होगा आपका भगवान से पानी ग्रहण, वो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। किस बात पे दयानिधि रीझे, वो सिर्फ दयानिधि ही जानते हैं। किसी के लिए छोटी सी बात उनको बहुत बड़ी लग जाती है, और किसी की बड़ी सी बात उनको छोटी लगती है। और किस बात पे वो रीझे, वो सिर्फ वही उसका आंसर उसी मोमेंट पे दे सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ भगवान की भगवत्ता को मानते हुए, उनकी शरणागति प्राप्त करके उनका भजन करना पूर्ण धीरज और पूर्ण निष्ठा के साथ। बस उतना ही हमारे हाथ में, और उसी में आनंद है। जिस इंसान ने इस आनंद को समझ लिया, इस आनंद को चख लिया, बस उसका जीवन सफल है। जो इंसान अगर बाकी सब चीजों में प्रवृत्त होना शुरू हो जाएगा तो उसका जीवन निष्फल हो जाएगा। वंडरफुल। इज देयर एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रभु, इसी संदर्भ में आपने बताया था ना एक और कि एक सेवक कितने प्रकार के हैं, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक, निम्न सेवक। राम जी इसी संदर्भ में। वंडरफुल। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, अगर नहीं है तो हम चलते हैं सुंदरकांड के अंतिम पड़ाव के अंदर। हो सकता है इस बार कंप्लीट ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से अगली बार शायद सुंदरकांड कंप्लीट हो जाएगा। विल ट्राई टू फिनिश टुडे ऑल्सो। देखते हैं जैसा योग बनता है। तो सुंदरकांड के कुछ अंतिम जो चैप्टर्स हैं, उसमें विभीषण का भगवान श्री राम की शरण के लिए प्रस्थान और शरण की प्राप्ति। दूसरा है समुद्र पार करने के लिए विचार विमर्श होना, रावणदूत शुक का आना, और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर वापस से लौटना। दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना, और समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, और श्री राम गुणगान की महिमा। तो ये जो पिक्चर है, दिस इज हाउ इट वाज डिपिक्टेड इनटू श्री वाल्मीकि रामायण। सो मैंने इसलिए लगाया है कि जैसे ही जब विभीषण ने 3 बार रावण को समझाया कि भाई, और तीनों बार अलग अलग मैग्नीट्यूड से था, अलग अलग जोश से था। पहली बार सभा के अंदर समझा तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, शास्त्र का सहारा लेते हुए विभीषण ने एक अच्छा विचार रखा, ताकि सब मंत्री भी समझ लें कि वी शुड रिटर्न मदर सीता टू लॉर्ड राम। दूसरी बार एकदम क्लोज जो मंत्री है उनकी जब बैठक हुई, उसमें विभीषण एक थे। जो रावण के जो कुछ 9 जो मुख्य सलाहकार थे, वो सब विभीषण से विपरीत कह रहे थे। वो हर एक रावण के बल को दर्शाते हुए, खुद को बल को दर्शाते हुए, खुद की पूर्व में जो ख्याति थी, जो युद्ध जीते हुए थे, उन सब का उदाहरण लेते हुए वो रावण को कह रहे कि हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि अगर कोई दूसरी बार रावण लंका की तरफ आया तो हम उसको कैसे उनका विध्वंस करते हैं, जिसका साइन जो है, जिसका सिग्नल जो है पूरे यूनिवर्स में चला जाएगा, ताकि अगली बार कोई रावण से टक्कर नहीं लेगा। ये सब रावण को बढ़ावा देते हैं कि नहीं, वी शुड कंटिन्यू दिस बैटल, वी शुड नॉट अवॉइड इट, वी शुड मेक थिंग्स स्ट्रेट। कुछ जो उनके मंत्री है वो बहुत गलत सलाह भी देते हैं माता सीता के लिए,
जिसका डिस्कशन मुझे नहीं लगता करना चाहिए, और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण में जो मैंने अब तक का एक बेसिक डिफरेंस देखा वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो चीज़ नहीं कही जो चीज़ सुनने योग्य नहीं है, विच इज़ वेरी वंडरफुल। क्योंकि स्पेसिफिकली कलयुग के लिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो मानसिकता है, वो उन सब चीज़ों से परे नहीं है, वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं गोस्वामी जी ने उनको निकाल दिया, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो पूरा वाइडर बैकग्राउंड है, वाइडर आउटलाइन है, उसको लेते हुए उन्होंने रामायण को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है। या ये कहूँ कि गुलाब को रिप्रेजेंट किया है, कांटों को निकाल दिया है, विच इज़ वेरी नाइस, राइट। क्योंकि हम उसे सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ये सब की बातें समझने के बाद वापस से विभीषण इन सब का काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बाय शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ राम, कि राम ने अब तक क्या क्या किया है, या सूर्यवंशियों ने अब तक क्या क्या किया है, वर्सेस वॉट एवर वी हैव डन। हमारी स्ट्रेंथ क्या थी उस समय, राम की स्ट्रेंथ क्या थी, राम अकेले थे, राम ने क्या क्या किया, जस्ट टू नलिफाई ऑल द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन वहां भी रावण ने उनको नकार दिया। तीसरी बार विभीषण रावण से अकेले में मिलते हैं और उनको एकदम बोलते ना, फैक्ट एंड द फिगर्स, जो उसकी बुराई है रावण की, उसने जो गलत किया, एक भाई एक परिवारजन को जो बुरा कहना चाहिए, उसकी मति को ठीक करने के लिए विभीषण ने वो सब चीजें रावण को कही। और फिर ये भी कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो फिर मेरी यहाँ पे उपस्थिति का कोई कारण मुझे दिख नहीं जाता। रावण उसकी बात नहीं मानते और उसको नकार देते हैं, तब विभीषण उसको कहते हैं कि मैं लंका बी सेफ अंडर योर अंडर योर अम्ब्रेला। मैं आशा करता हूँ कि लंका और लंकावासी तुम्हारे आश्रय के नीचे सेफ रहे, जो कि मुझे दिखता नहीं है। तो भाई फिर भी मैं अपने हृदय से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हें सदगति सद्बुद्धि आ जाए और तुम वही करो जो लंका और तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए श्रेयस्कर हो। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ पे कोई काम है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और फिर विभीषण वहाँ से राम जी की तरफ आने के लिए निकल जाते हैं। अब ये जो विभीषण और उसके साथ 5 उसके एसोसिएट हैं, दे इवन डिडंट वेंट टू होम आल्सो, वहीं से वो उड़ के राम जी के पास आ जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा जो मैं मिस कर गया था, जब ये पढ़ा तो मुझे याद आया कि आई फॉरगेट टू मेंशन, जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका के अंदर थे, तो जब माता सीता को देखा उन्होंने, तो बहुत सारी अलग अलग थॉट आए कि सच में ये मदर सीता है या कोई देव कन्या है। तो तब हनुमान जी ने कहा अगर ये देव कन्या होती तो ज़मीन के ऊपर नहीं होती, क्योंकि देवता जो हैं, जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स के जो वासी हैं, वो धरती को टच नहीं करते। दे स्टैंड अप द लिटिल बिट हायर देन द प्लैनेट, आई मीन द धरती, यानी हमारी जो ज़मीन है उससे कुछ 3 या 4 उंगल की डिस्टेंस बनाते हुए, ऐसे अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पे यहीं पे खड़े रहेंगे, वो ज़मीन के ऊपर टच नहीं करते वो, राइट। आई डोंट नो वेदर यू हैव हियर दिस और नॉट, जो बहुत सारे, आई डोंट वांट टू रिवील दिस, बट जो आचार्य हैं, अगर कभी कभी आपको उसके दर्शन होंगे तो वो आपको स्लाइड करते हुए दर्शन होंगे। दे स्लाइड ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पे चलते नहीं है, राइट। एनीवे, तो अगर किसी देवता को पहचानना है तो देखना कि वो ज़मीन के ऊपर नहीं टच करते, वो ज़मीन से 3 या 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, एंड दे वॉक ऑन दैट इन द एयर, दे डोंट टच द प्लैनेट, मीन्स अर्थ। ये हनुमान जी ने वहाँ पे बताया था। तो एनीवे, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हियर, बट आई वुड लाइक टू शेयर दिस। तो यहाँ पे विभीषण और ये सब अपने, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन मानो कि क्या मैं वो धरती पर टच नहीं करते देवता लोग या साधु संत जो ये रहते हैं वो? नहीं, साधु संत ऐसा करते नहीं। आपको अगर वो दृष्टि आपको मिले, आपको उनके वैसे, अगर वो बोलते हैं ना दिव्य दर्शन हो, तो ही आपको ये दिखेगा। कुछ होगा पता नहीं, इट इज़ देयर हाउ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, या आई डोंट नो, कुछ होगा। अभी तक मेरे सामने ये पढ़ने में कहीं पे आया नहीं है, सुनने में भी नहीं आया कि क्यों नहीं करते।
बट करते हैं ये सुनने में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, राइट। व्हेन आई विल गेट टू हियर दिस व्हाई दे डोंट डू इट, देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। अरे, कहाँ पे था मैं, हाँ। तो ये विभीषण और उसके जो 5 एसोसिएट हैं, दे फ्लाई टू द ओशन, और फिर इस तरफ जहाँ पे धनुष कोटी है वहाँ पे आ जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी रेफरेंस करते हैं कि धनुष कोटी से तो लंका 50 किलोमीटर है, तो फिर सहस्त्र योजन क्यों कहा गया। लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिज बांधने के लिए कम से कम जो वाटर बेल्ट है उसको ढूंढा जाता है, तो इसलिए भगवान यहाँ से ब्रिज बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन जंप करने के लिए दे नीड टू हैव द पिक ऑफ द एरिया सो दे कैन डू द हाई जंप। तो उन्होंने उसके लिए महेंद्रगिरी पर्वत को चुना था हनुमान जी ने, तो इसलिए वहाँ से 100 योजन है लंका। लेकिन धनुष्य कोटि से 50 किलोमीटर है, बिकॉज इट इज़ अ फ्लैटेस्ट सरफेस, और यहाँ से जो है समुद्र का जो पट है वो कम है, तो ब्रिज की जो लेंथ है वो कम कम से कम हमें ढूंढनी है ताकि हम बना पाए, राइट। तो इसीलिए भगवान ने इस जगह को चुना। तो एनीवे विभीषण आते हैं, और जब विभीषण को आते हुए देखते हैं तो वानर जो है सब चौकन्ने हो जाते हैं, और वे जाके सुग्रीव से कहते हैं कि कोई आकाश के मार्ग से इस तरफ आ रहा है। देखने में तो वो लंका के ही कोई साहसी वीर दिखते हैं। अब जब विभीषण आए हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन श्री राम वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि हाउ हिज पर्सनालिटी। अब जब हम रामानंद सागर जी की रामायण में देखा तो उन्हें थोड़ा बूढ़ा दिखाया गया था, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में जो कहा गया है वो ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी मस्कुलर, उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, और अपने तीर, अपने अपने शस्त्र, बेसिकली अपने आयुध को लेते हुए वो आए हैं। सो ही इज़ फुल्ली वेपनाइज्ड व्हेन ही अराइव्ड। दिख भी अच्छे रहे हैं विथ ऑल हिज आर्मर्स एंड एवरीथिंग, जैसे एक शूरवीर को दिखना चाहिए, जैसे एक रावण के भाई को दिखना चाहिए, वैसे दिख रहे थे वो। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी उनकी निखर के आ रही थी। एंड दैट इज़ हाउ वी अप्रोच। सुग्रीव वहाँ पे आ जाते हैं तट के ऊपर, और सुग्रीव से कहते हैं कि मैं लंकेश का छोटा भाई विभीषण हूँ, और यहाँ पे श्री राम जी के शरणागति के हेतु यहाँ पे आया हूँ। अब जब यहाँ पे आते हैं तो सुग्रीव कहते हैं ठीक है, मैं भगवान राम से आपके आने की उनको न्यूज़ देता हूँ, उनको समाचार देता हूँ, जैसा ही वो कहते हैं मैं आपको वापस आके बताता हूँ। अब ये जो चैप्टर है मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अगर रामायण आप पूरी पढ़ोगे, राइट, या देखोगे भी, तो उसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो टॉप मोस्ट जहाँ पे रामायण की आत्मा निखर के आती है, राइट, एक होती है आत्मा, एक होता है चरित्र। अगर चरित्र कहूँ तो मैं कहूँगा कि अपने अयोध्या कांड वो रामायण का चरित्र है, राइट। उसमें हर एक की पर्सनालिटी दिखाई जाती है, कौन कैसा सोच रहा है, किसकी मनसा कैसी है, हर एक का कैरेक्टर रिवील होता है, उभर के आता है, राइट। रामायण की आत्मा अगर कहूँ तो इसमें मुझे ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें एक है चित्रकूट में राम भरत मिलाप, या ये कहूँ कि चित्रकूट में राम और भरत का संवाद, जो वो 2 दिन का संवाद है, वो पढ़ लीजिए, आपको आत्मा मिल जाएगी रामायण की, बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट। और दूसरा ये तो 2 आत्माएं हैं। दूसरा है जब विभीषण आते हैं राम जी से मिलने के लिए, तो विभीषण कैसे खुद को बतलाते हैं खुद के बारे में, और राम जी का रिएक्शन क्या है। ये विभीषण शरणागति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि आप इसे पढ़िए। रामचरितमानस का जो पूरा ये जो चैप्टर है विभीषण शरणागति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बहुत ही पावरफुल भी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर, तो मैं इसको पढ़ूंगा आपके साथ, हर एक श्लोक को हम समझेंगे, राइट। सो हम चलते हैं अभी
आप देख पा रहे हैं ना सर? तो विभीषण निकलने से पहले राम को यही कहते हैं कि हे रावण, सॉरी, विभीषण निकलने से पहले रावण को यही कहते हैं कि हे रावण, राम जी सत्य संकल्प एवं एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और तुम्हारी सभा अभी काल के वश में है। काल के वश में अर्थात वो कहते हैं ना कि अगर आपका समय खराब है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अभी तुम्हारी जो पूरी सभा है तुम्हें विपरीत बुद्धि प्रदान कर रही है, तो वो हो ना हो काल के वश में ही है। इसलिए मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, तुम अब मुझे दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। ये बहुत गहरा वाक्य है, इसको समझिए करंट एग्जाम्पल से। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। ये कौन कहते हैं? भगवान शिव माता गौरी से कह रहे हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, जिस कहीं पे जिस किसी ने भी साधु की अवज्ञा की है, कर कल्याण अखिल के हानि, राइट? तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि हो जाती। दो एग्जाम्पल है इसके प्रभुपाद के जीवन में। पहला एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंदिरा गांधी के बारे में। सो प्रभुपाद जब जुहू का टेम्पल जब चल रहा था, उसका निर्माण कार्य चल रहा था, तब प्रभुपाद ने ये जमीन को खरीदा था और फिर उसके ऊपर टेम्पल बनाना शुरू किया। अब तब जब जुहू का जमीन खरीदा था तब जुहू जंगल था। जंगल यानी वहां पे कुछ भी नहीं था, राइट? इट इज अ सबब ऑफ बॉम्बे। जैसे अभी विरार भी बहुत डेवलप हो गया, विरार से भी आगे कोई जगह है, अगर आप उसे पकड़ो तो वैसा था जुहू, अगर आपको बॉम्बे का लोकेशन पता हो तो। सबब था, सबब मीन्स आउटर सबब ऑल्सो, कि वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, इवन लाइट की भी व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी। वहाँ पे प्रभुपाद ने ये बीच के पास से ज़मीन खरीदी और वहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया। अब जैसे जैसे निर्माण चल रहा था, मंदिर की जगह पहले खरीद ली थी, फिर थोड़े समय बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब निर्माण कार्य अपने पीक पे पहुंचा तब क्या हुआ था, उसके प्राइस आसमान छू रहे थे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी और ताकि जुहू एक बहुत अच्छे बॉम्बे के अंदर आना शुरू हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। तो बिल्डर जो था वहाँ पे, जिसने ज़मीन बेची थी, उसके मन में खोट आ गई और उसने प्रभुपाद के ऊपर गलत केस किया कि इन्होंने हमारी ज़मीन जो है हथिया ली है और इनके पास जो पेपर है वो नकली है, ये पेपर हमारे पास है जो हमने अभी तक किसी को बेचे ही नहीं। तो प्रभुपाद ने केस चलना शुरू हो गया, हियरिंग्स होने लग गए, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, राइट? एंड देन प्रभुपाद कुछ तो उनकी ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट थी, जैसे आज रात को 2 बजे की फ़्लाइट है और शाम को 8 बजे उनको कुछ पता चला कि इस इंसान ने कल कुछ ऐसा करने वाला है जो रजिस्टर है किसी को फोड़ के कि भैया जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वही सही है और प्रभुपाद के पास जो डॉक्यूमेंट है वो नकली है, समथिंग लाइक दिस। तो जब ये न्यूज़ उनके पास आई तो उन्होंने जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे उसको खोला ऐसे और देखा और उनकी आंखों से एक आंसू निकला और वो उस मैप के ऊपर गिरा। And he prayed to Krishna that why you are doing this to me? This is not a easy money. Whatever the money we have received is through my disciple, my associate, all these devotees selling those book on the street. बॉम्बे के गली कूचे में जाके रास्तों पे भटक के ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें से जो उनको डोनेशन मिलता है उस डोनेशन को एकत्रित करके हम लोग ये मंदिर बना रहे हैं। इट्स नॉट अ ईजी थिंग्स। यहाँ पे इस तपस्या में इतने सारे भक्त रह रहे हैं जो बाहर के रहने वाले,
उनके लिए मच्छर, उनके लिए लाइट चले जाना, उनके लिए कीचड़, ये आसान चीज़ें नहीं हैं। वो सब अच्छे फैमिली के बच्चे हैं। इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं और उसके ऊपर से अभी इसने किसी और को खरीद लिया है जो ऐसा प्रूव करेगा तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो ये सोच के प्रभुपाद कृष्णा को कहा कि वाई यू आर डूइंग दिस टू मी। उनकी आंखों से आंसू गिरा उस पेपर के ऊपर एंड प्रभुपाद सेज आई हैव टू लीव। सो प्रभुपाद निकल गए वहां से। यू कंटिन्यू वॉट एवर इज इन कृष्णाज हैंड, इट विल बी हैपन। वी जस्ट गो वॉट एवर द वे वी हैव टू टुमारो फॉर द कोर्ट अपीयरिंग। और प्रभुपाद वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट कैच किया। रात को जैसे प्रभुपाद की यहाँ से फ्लाइट उड़ती है, यहाँ पे उस बिल्डर को जो है हार्ट अटैक आता है और बिना पानी पिए हुए वो इंसान, which तो he was asking for water till the water came, before drinking the water this person died। इसकी मृत्यु हो जाती है, केस वहां पे चलेगा नहीं क्योंकि खत्म हो गया, राइट। अब जैसे मृत्यु होती है, उसकी जो पत्नी है, प्रभुपाद जब वापस आते हैं कुछ दिनों बाद, तो उसकी पत्नी जो है वो राइट डॉक्यूमेंट्स लेके, जो जो फ्रॉड है उसमें जब नोट है, उसके पास जो फाइल है वो लेके वो प्रभुपाद के पास आती है और प्रभुपाद से कहते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज। मैं जानती थी मेरा पति गलत कर रहा है, धन की लालच में ये सब कर रहा था। मैं उन्हें टोका भी कि तुम साधु महात्माओं से गलत तरीके से पंगे कर रहे हो और ये गलत है। तुमने जमीन बेची, उसके पैसे तुमने लिए हैं, वो जमीन अब उसकी, अब तुम गलत डॉक्यूमेंट्स बना के उनके ऊपर केस कर रहे हो, वापस से हत्याने की कोशिश कर रहे हो, बहुत गलत है। उसने मेरी एक नहीं बात मानी। सबको लगता है कि ये नॉर्मल मृत्यु है, पर मुझे अंदर से विश्वास है कि ये क्योंकि उन्होंने साधु महात्माओं को परेशान किया, उसकी सज़ा उसको मिली है। आप प्लीज़ मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये रहे सब डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज़ हाउ दे गेट बैक द लैंड। तो ये पहली चीज़, साधु महात्माओं की अवज्ञा करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता। दूसरी चीज़ शायद आपको पता होगी या नहीं होगी, मुझे पता नहीं, मैंने इसके पीछे रिसर्च भी किया था, वेदर द डेट्स आर मैचिंग और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जो है वो पहली बार गायों को चराने के लिए गए थे। तो इसके सेलिब्रेशन में आप जब देखोगे, जब कार्तिक मास आएगा तो उसमें गोपाष्टमी का एक पर्व मनाया जाता है, जिसके अंदर राधा रानी को गोपा बनाया जाता है, वो गोपाल बनती है। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट इट, राइट। बट एक्चुअली द डे इज व्हेन कृष्णा फर्स्ट टाइम बिकेम गोपा। तो उस दिन जो है पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, जो हिंदू धर्म की बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़े संत हुए हमारे बीच, कह रहा हूँ 50 साल की बात है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी रूल कर रही थी उस समय, क्योंकि कांग्रेस के पहले मैनिफेस्टो में जब हमें आज़ादी मिली, तो आप जाके वापस से वॉट एवर आई एम सेइंग यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट, तो उसके मैनिफेस्टो में था कि गौ हत्या को बंद करवाया जाएगा। ऑल द स्लॉटर हैज़ टू बी शट डाउन एंड द काउ किलिंग हैज़ टू बी स्टॉप। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। तो देयर इज़ अ टाइम ऑफ नेहरू टेन्योर। ये पहले दिन सरकार बनी, उस टाइम से ये पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो था। नेहरू चले गए, इंदिरा की सरकार आई, तब तक भी गौ हत्या को बंद नहीं किया गया था। तो पूज्य करपात्री महाराज जी के नेतृत्व में पूरा साधु समाज जो है वो दिल्ली आया और उन्होंने एक आंदोलन किया कि प्लीज़ फॉलो बैक योर मैनिफेस्टो एंड प्लीज़ एनेबल दिस, क्योंकि हमें तो आज़ादी मिल गई लेकिन गायें जो है अभी भी कट रही है। तो इंदिरा गांधी ने क्या कराया, इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर शूटिंग का ऑर्डर दिया, उनको शूट करवाया गया। वो सब मरे, शूट या लाठी चार्ज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, बट उनके ऊपर अटैक करवाया और वहां पे साधु जो है उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे साधुओं की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। आई थिंक इट इज शूटिंग। सो बहुत सारे साधुओं की मृत्यु हो गई। उस समय पूज्य करपात्री महाराज जी ने वहीं से एक श्राप दिया इंदिरा गांधी को कि जिस तरह इन साधुओं की मृत्यु हुई है, हाँ शूटिंग से ही हुई एक्चुअली, उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी और हम में से ही एक साधु हिमालय से आएगा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को निस्तो नाबूद कर देगा। यू फाइंड दिस वेरिफिकेशन, राइट। आप देखना जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उस दिन क्या था।
उस दिन भी गोपाष्टमी थी। दूसरी बात, हिमालय से साधु आएगा, वो तुम्हारे पूरे साम्राज्य को ध्वंस कर देगा। राइट। कहते हैं नरेंद्र मोदी ने हिमालय में तपस्या की थी, वो साधु ही है, ही इज अ राज ऋषि, ही केम एंड ही डिस्ट्रॉय हिज हर एंटायर डायनेस्टी। पॉइंट नंबर 3, इंदिरा गांधी को या कांग्रेस को जो सफलता मिली थी उसके पीछे भी साधु ही थे। राइट। मैंने आपको पिछले वृंदावन यात्रा के अंदर एक जगह के दर्शन करवाए थे। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बाबा जी। अरे यार, पल्ली पार यमुना के हैं, आई फॉरगॉट, मचान बाबा, नहीं मचान के ऊपर रहते थे, का नाम भूल गया। एनीवे, विल गो बैक एंड विल फाइंड आउट। कहते हैं कि उनका आशीर्वाद था कि तुम्हारी विक्ट्री होगी, और इसी आशीर्वाद का जो पंजा है, ये पंजा करते हैं ना, पंजे का चिन्ह, वो भी उन्होंने ही दिया था, वृंदावन के बाबा जी ने। राइट। सो ये पंजे का ऐसा चिन्ह था, उन्होंने रखा था, ये चिन्ह से ही वो जीते अब तक। लेकिन वो जो उनको जो आशीर्वाद था, वो जो उनको सिद्धि मिली थी बाबा जी की कृपा से, उसका नलिफिकेशन कैसे हो गया? साधु वाक्या से। राइट। सो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान जो है तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। बाद में जो हुआ वो तो सिर्फ एक एग्जीक्यूशन था, लेकिन उसकी नियति यहीं पे तैर हो गई। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वो सोचते थे, जैसे हमने नामदेव जी की बात कही ना कि मैं क्या क्या करूंगा जब नाना जी जाएंगे ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो वो देखहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। ये सब भाव बन रहे हैं उनके अंदर, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। राइट। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, उन सुंदर लाल वर्ण के चरण कमलों के आज मैं दर्शन करूंगा। ये सोचकर विभीषण जी बहुत हर्षित हो रहे हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा, जो कपट मूर्ख के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। राइट। कपट मृग अर्थात उस फेक डियर, जो गोल्डन डियर था, उनको पकड़ने के लिए इस पृथ्वी पे जो दौड़े थे, वो चरण कमल, जो चरण कमल माँ जानकी अपने हृदय में धारण कर रखी है, वो चरण कमल। और सबसे बड़ी, शिव जी ये खुद कह रहे हैं कि विभीषण सोच रहे हैं कि जो चरण कमल भगवान शिव अपने हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, भगवान शिव के ही भक्त है ना वो विभीषण भी, तो मेरे अहोभाग्य है कि आज मैं उनको देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखे हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जिन्हीं पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई, ते पद आहु बिलो की हो, इन्हें नयन नहीं अब जाए। अच्छा, साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय में एक संप्रदाय है, एक कस्टम है कि आपको जब भगवान के दर्शन करोगे तो उसके ऊपर आपको भगवान की अरे मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ, सितारी, हाँ सितारी को रखा जाता है। दैट इज श्री संप्रदाय कस्टम। राइट। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर में, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मंदिर में इट इज़ बीन स्टार्टेड, बट इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द श्री संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय का कस्टम है। उसके पीछे का भी रीज़न है। जो सितारी है, सितारी हम कहते हैं कि भगवान के चरण कमल है, नहीं, सितारी एक भक्त का नाम है। राइट। ये श्री संप्रदाय के भगवान रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए सितारी, उनके नाम से एक कस्टम पड़ा सितारी का।
ये जो सितारी है, भगवान के चरण कमलों को ही सितारी हम कहते हैं, बट सितारी एक्चुअली द नेम ऑफ वन ऑफ द डिवोटी। उनका जो भक्ति या उनके जो प्रेम का केंद्र, उनकी जो सेवा का केंद्र था, वो भगवान के चरण कमल थे, और कहते हैं कि वो भगवान के चरण कमल में विसर्जित हो गए। तो इसलिए उनके नाम से एक कस्टम चालू हुआ सितारी का, राइट, कि वो सितारी आपके सर पे रखी जाए जो आपके भगवान के चरण कमल है। तो बेसिकली इट्स अ चप्पल ऑफ लॉर्ड विच इज़ पुटिंग ऑन योर फीट, लेकिन उसका नाम दिया गया, उस कस्टम का नाम दिया गया इसी भक्त की भक्ति के ऊपर से सितारी करके। दूसरी बात, भगवान के इस पादुका, सितारी अर्थात पादुका, पादुका के ऊपर एक पूरा पादुका सहस्त्र नाम है, बहुत ब्यूटीफुल ग्रंथ है पादुका सहस्त्र नाम, और उसमें उनकी पादुका के जो बेनिफिट्स हैं, उनकी पादुका के लिए जो अलग अलग भाव है, उन सबको रखा गया है। कभी समय मिले तो आप इस पादुका सहस्त्र नाम ग्रंथ को पढ़िएगा, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विथ यू। गीता प्रेस गोरखपुर में शायद मिल सकता है, या उसी की आवृत्ति है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था उसके बारे में। सो विभीषण जो है वो भगवान के चरणों की वंदना करते हुए, सोचते हुए, पुलकित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि अब मैं अपने प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा, जिनको भगवान शिव अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनकी पादुका के अंदर महाराज भरत ने अपना मन लगा रखा है, जिनकी चरणों को माता जानकी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, राइट, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु कोई आ रहा है, राइट, या शत्रु का कोई दूत आ रहा है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार सुनाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने के लिए आया है। श्री वाल्मीकि रामायण में इंट्रोडक्शन होता है बिटवीन सुग्रीव एंड विभीषण। विभीषण कहते हैं वो कौन है, विभीषण का डिस्क्रिप्शन कैसा है, उनके साथ कौन कौन आए, वो सब बताया गया है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में कहा गया है कि विभीषण आए। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि आपको मिलने के लिए विभीषण आए, राइट। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मित्र तुम क्या समझते हो। वानरराज सुग्रीव ने कहा, ये महाराज सुनिए, अर्थात क्योंकि यहाँ पे सुग्रीव शंका जताते हैं कि रावण का दूत आया हुआ है, रावण का भाई आया हुआ है, और शंकास्पद तरीके से वो कहते हैं कि माइट बी इट इज रिस्की। तो भगवान विभीषण की इस बात, सुग्रीव की इस भाव को व्यर्थ नहीं समझते। कहते हैं कि सखा बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या समझते हो, राइट, व्हाट शुड वी डू। श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान हर एक वहाँ पे जो प्रेजेंट है, उनके सलाहकार अंगद, नल नील, सुग्रीव, जामवंत, इन सब से पूछते हैं। यहाँ पे कलेक्टिवली कहा गया, वहाँ पे उन सब से उनका अभिप्राय मांगते हैं, और हर एक जो है अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हर एक नेगेटिव तरीके से कहते हैं कि ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसकी बात जानने के लिए हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए। यहाँ पे सुग्रीव जो है मुखिया है, वो कहते हैं कि इट कुड बी फिशी, he could be he could be risky to allow inside our camp। वो अगर उनको बुलाया अपने कैंप में तो हो सकता है कि हमारे भेद वो ले जाए, हो सकता है कि वो रावण ही स्वयं हो, क्योंकि वो मायावी है, हो सकता है कि अंदर आने के बाद वो कुछ गलत चीज़ करे, हो सकता है कि हमारा पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे। इन शॉर्ट सुग्रीव का कहने का मतलब ये है कि विभीषण को नहीं आपकी शरणागति देनी चाहिए, विभीषण को हमारे कैंप में नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि हम वहाँ पे चले जाए, उसके बाद वो हमें मरवा दे, यू नो दिस काइंड ऑफ विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तो ये कहते हैं भगवान सुग्रीव। और फिर सुग्रीव की इस बात को सेंटर में रखते हुए प्रभु श्री राम पूछते हैं कि अगर आप इन सब से सहमत हैं तो फिर क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो यहाँ पे जामवंत जी से शुरुआत होती है। जामवंत जी, नल नील, अंगद और एक बुजुर्ग वहाँ पे मंकी है, वानर है, वो सब से पूछा जाता है। सब कोई अलग अलग रास्ता बताते हैं टू आइडेंटिफाई
वेदर सुग्रीव इज राइट और रॉन्ग। उसमें से कुछ कहते हैं कि सुग्रीव के पीछे निशाचर, सॉरी, स्पाई, स्पाई को क्या कहते हैं, दूत, जासूस, सूर्य के पीछे जासूस लगा देने चाहिए ताकि पता चल जाए कि उसकी मंशा क्या है। दूसरे कहते हैं कि सुग्रीव को अलग अलग बातों में उलझा के उनसे भेद निकालना चाहिए कि वो क्यों आया हुआ है। कोई कहता है कि सुग्रीव के आने के पीछे का प्रयोजन है वो सुग्रीव को बंदी बनाने के बाद ही पता लगा जा सकता है, उसे इंट्रोगेशन करके। You mean विभीषण प्रभु? या सॉरी, विभीषण। I'm getting call, that's why I'm distracted. Let me just... विभीषण तो ओके। लेकिन अंत में भगवान राम जो है हनुमान से पूछते हैं, हनुमंत तुम बताओ तुम्हारे पास कोई रास्ता है इसके लिए? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु वैसे तो आपको सब ज्ञात है, वैसे सब कुछ आपकी इच्छा से ही हो रहा है। यहाँ पे सभी बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब बड़े बड़े, यस, हाँ 1980 ओके, श्री राधा रमन लाल कीजिए। तो यहाँ पे सब बड़े बड़े हैं मुझसे, तो मैं इनका खंडन नहीं करता, लेकिन मैं हर एक के पीछे अपनी एक राय देना चाहूँगा कि अगर कोई आपके पास शरण के लिए आया है, सोचिए ये सब आप सही कह रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो दो चीज़ें मैं अपनी रखूँगा। अगर आप सही भी हैं तो भी आप किसी के पीछे दूध छोड़ोगे तो कितना पता लगाओगे, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आया होगा, राइट। दूसरी बात, अगर आप उसे बातों में जानने की कोशिश करेंगे तो वो कोई मामूली इंसान है नहीं, वो रावण का भाई है, वो तपो वृद्ध ब्राह्मण है, उसने तपस्या से ये सब अर्जित किया हुआ है। क्या वो पता नहीं चल जाएगा उसे कि आप इधर उधर की बातें करके उससे कुछ बात निकलवाना चाहते हो, राइट। वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, राइट। तीसरी बात, उसको इंट्रोगेट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सुसज्ज है, स्वयं शस्त्रों के साथ आया है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी बिना जाने हुए उसको इंट्रोगेट करना वुड बी लिटिल बिट नॉट गुड। और सोचिए इसके विपरीत, अगर वो सही है, सच में भगवान राम की शरण प्राप्त करने आया है, क्योंकि उसने वहाँ पे मेरी पैरवी की थी, उसकी वजह से मैं जीवित छोड़ा गया था, उसकी बातों में धर्म दिख रहा था, उसकी बातों में सदाचार दिख रहा था। ये सब को जानते हुए अगर वो सच में ही भगवान राम का भक्त है और भगवान राम की शरणागति प्राप्त करने आया है, भगवान राम की मित्रता प्राप्त करने आया है, तो सोचिए उसे कितना दुख होगा कि अगर भगवान ने उसे समझा नहीं, उसे कितना दुख होगा कि जिसके पास वो आया है सदाचार की चरम सीमा समझते हुए वो उनके ऊपर दूध छोड़ रहे हैं, क्या उनको उनके साथ इधर उधर की बातें करके, जब उसको पता चलेगा कि ये मेरे साथ इधर उधर की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा भेद जान पाए, तो उनको कितना बुरा लगेगा कि ये लोग सत्यनिष्ठ हैं और मेरी सत्यता के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, राइट। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता प्रभु, फिर आपको जो उचित लगे आप वैसा कीजिए। ये कहते हुए हनुमान जी विराम देते हैं, और ये सुनते ही रघुनाथ जी के होठों पे मुस्कान आ जाती है, और रघुनाथ जी कहते हैं कि हनुमान तुमने मेरा भेद समझ लिया, राइट। और फिर रघुनाथ जी जो है अपनी बातें रखना शुरू करते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। सुग्रीव सेड दिस थिंग दैट यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि इसे मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर इसे बांध के रखा जाए। हे मित्र, तुम नीति अच्छी विचारी, रघुनाथ जी कहते हैं, तुम मेरा प्रण तो, लेकिन मेरा प्रण क्या है? शरणागत के भय को हर लेना। यहाँ पे सीधा सुग्रीव और राम जी का संवाद है। सुग्रीव ऑब्जेक्ट करते हैं कि इसको बांध के रखना चाहिए, राइट, लेकिन भगवान रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, मेरा प्रण क्या है कि शरणागत के भय को हर लेना, राइट। वाल्मीकि रामायण ये पूरा चैप्टर दिखाया गया है कि सब कोई अपना अपना फीडबैक देते हैं, अपनी अपनी दृष्टिकोण रखते हैं। हनुमान जी अपना दृष्टिकोण रखते हैं, फिर रघुनाथ जी इस नतीजे पे अपना मंतव्य देते हैं इस इश्यू के ऊपर कि मैं शरणागत के भय की रक्षा करता हूँ,
राइट। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। राइट। भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं कि आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। राइट। अब ये जो है, शुड वी कंटिन्यू फॉर 10 more minutes? शरणागत वत्सल, शरणागत कहू जे तजहि। यस प्रभु, someone is saying? ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। आजकल तो ये नॉर्मल है, मेरा अगर फ़ायदा है तो ही मैं आपकी हेल्प करूँगा, अगर मेरा फ़ायदा नहीं है तो मैं आपका त्याग कर दूँगा, क्योंकि मुझे आपकी वजह से किसी और से अपने रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं, चाहे आप सही हो या चाहे आप गलत हो। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। ये दोहा मेरे बहुत निकट है, मुझे मुँह जुबान याद है, बहुत प्यारा दोहा है। कोटि विप्र बध लागहि जेहु, आए शरण तजउ नहीं तेहु, सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अध नासहि तब ही। कि जब करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके या उसके ऊपर हत्या का कोई दोष लगा हो, तो भी मैं शरण में आने पर कभी उसका त्याग नहीं करता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, मेरे सामने आता है, अभी तो शरण ग्रहण नहीं की, देखो सिर्फ सन्मुख हुआ, भगवान की ओर देखा कि प्रभु बहुत गलती हो गई मुझसे, कहा भी नहीं, भगवान के सम्मुख आ गया किसी न किसी कारणोवश, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, समझिए इस दोहे को वापस से। एक तो भगवान कहते हैं कि अगर करोड़ों ब्राह्मणों की मृत्यु का उसके ऊपर दोष लगा हो, राइट, तो भी मैं उसको त्याग नहीं करता जो मेरी शरण में आता है। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, एक बार उसने मेरी और अपना मुख कर लिया, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता। अब इसका मतलब क्या है सन्मुख होना? यानी भगवान की ओर देखना। भगवान की ओर देखना यानी ठाकुर जी का फोटो लगा है, एक बार मैंने ठाकुर जी के फोटो की ओर देख लिया तो मेरे सभी पाप नष्ट हो गए, इसका मतलब ये है नहीं। सन्मुख होने का मतलब ये है कि अब मैं प्रभु कुछ गलत नहीं करूंगा, अब मैं आपको सामने रखे अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। मैं जो भी करूंगा आपको साक्षी मान के करूंगा, या मैं जो भी करूंगा वो वही करूंगा जिसमें आपकी रजामंदी हो। अब हमें पता कैसे चले कि इसके अंदर ठाकुर जी की रजामंदी है या नहीं? आपके अंदर बैठे हुए ठाकुर जी ही आपको गाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठाकुर जी को जो जो चीज़ प्रिय है वो चीज़ वो शास्त्र और साधु के माध्यम से आपके पास पहुंचाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ संसार में है ही नहीं जो आपको पता नहीं है कि सही है या गलत है। आपको हर चीज़ वो पता है जो गलत है, और आपको हर चीज़ वो पता है वो सही है, क्योंकि जिस समय आपने ठाकुर जी के सन्मुख हुए, जिस समय आपने ठाकुर जी का एक प्रसाद ग्रहण किया, जिस समय आपने ठाकुर जी का एक नाम स्मरण किया, उस समय करुणानिधि भगवान ने आपके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये पूरा डेटाबेस जो है आपके अंदर फिट कर दिया। आपके अंदर वो ज्ञान प्रदान कर दिया, चाहे उसका माध्यम कोई भी हो, चाहे उसका माध्यम व्हाट्सएप की क्लिप हो, चाहे उसका माध्यम यूट्यूब की कोई कथा हो, चाहे उसका माध्यम ये संडे सत्संग हो, चाहे उसका माध्यम किसी गुरु की वाणी हो, चाहे उसका माध्यम आपका खुद का पढ़ना हो, सुनना हो, वॉट एवर इट इज़। जितना ज्ञान आपको चाहिए ठाकुर जी की वृत्ति को समझने के लिए, वो ज्ञान आपको भगवान ने प्रदान ऑलरेडी कर चुका है, ताकि आप अपने डिसीजंस ले सको। कोई कहते हैं कि भगवान आके मुझे बताए नहीं ये सही है गलत है, नहीं,
आपके अंदर से वो आवाज़ आ ही गई, आपके अंदर जो डेटा फिट है उसका निष्कर्ष आपके सामने निकल ही गया। आप कुछ भी दुविधा आपको लगे कि भैया ये चीज़ सही है या गलत है, मैं करूं या नहीं करूं, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी, नहीं ये गलत है, तुम कर रहे हो लेकिन ये गलत है, इसे मत करो। तो सन्मुख होने का मतलब ये है कि ठाकुर जी की इच्छा के हिसाब से जीवन व्यतीत करना, उसके हिसाब से अपने जीवन के डिसीजंस लेना, उसकी इच्छा के हिसाब से अपने कर्मों को करना। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हैं, और अगर आप ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हैं तो फिर आपके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती कि आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, आपने ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी के दर्शन सही मायने में उन्हीं ने किए जिन्होंने ठाकुर जी को हाजिर मान के अपने जीवन के रास्ते को चुना, अपने एक्शंस को चुना, अपने कर्मों को चुना। हम कहते हैं हम ठाकुर की शरणागति प्राप्त कर चुके हैं, हमने ठाकुर जी का नाम जप करना शुरू कर दिया है, हम गुरु के आश्रित हैं। नहीं, गुरु के आश्रित का भी मतलब वही है, गुरु के इंस्ट्रक्शन, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो तो ही आप गुरु की शरणागति में हो, उनके आश्रित हो। और उसका बेनिफिट क्या है? आपको आपके गुरु की कृपा का कवच प्रदान है। भगवान के शरणागत होना, भगवान के सम्मुख होना, उसका मतलब क्या है? आप भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हो, जो है श्री भागवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, या आपके गुरु या संसार के किसी भी गुरु या भक्त के माध्यम से जो आपको रास्ता प्राप्त है, जो आपको दृष्टिकोण दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप चल रहे हो तो ही आप ठाकुर जी के सन्मुख हो, उसके भक्त हो या उसके शरणागत हो। ऐसा करने से क्या होगा? सेम जो गुरु आज्ञा मानने से होगा, भगवान की शरणागति प्राप्त करने से, उनके सन्मुख होने से आपको भगवान का सुदर्शन कवच प्रदान होगा, जो आपको हर जगह पे, हर बुराई से, हर बुरे लोगों से बचा के रखेगा। राइट? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे ते ही भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। ये बहुत अच्छा दोहा है। पाप का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। वापस से सुनिए, पापी या पाप, उसका एक सहज स्वभाव होता है कि उसे भगवान का भजन कभी नहीं अच्छा लगता। यदि वह निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, विभीषण, तो वह मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। पापी कभी भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन उसके अंदर बैठ ही नहीं सकता। उसके अंदर के जो पाप हैं वो उसे बाहर भागने के लिए, उससे दूर ले जाने के लिए विवश कर देंगे, क्योंकि अगर वो बैठ गया तो वो नहीं बैठ पाएंगे, अर्थात उसके पाप। तो कहते हैं ना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये सब करने का दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपके अंदर पाप जो है प्रवृत्त नहीं कर सकते। राइट? ऐसा करने से आप इससे मुक्त हो जाओगे। भगवान प्रभु एक प्रश्न। यस प्रभु इस संदर्भ में तो फिर जैसे आपने बताया ना, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और जो उनके शुरू के जो लोग जहाँ पे उन्होंने शुरू किया ये लोगों को समझाना, तो वो भी तो मतलब तो उन लोगों ने फिर कैसे अपने अंतरात्मा को साफ किया? मतलब वो भी बैठ नहीं पाते होंगे, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं जिसके मन में पाप है जो, तो कैसे फिर उनको प्रभुपाद की बात कर। हाँ जी हाँ। सेकंड, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे होती है एक स्वरूप सिद्ध महात्मा की अहेतु की कृपा। वाल्मीकि जब अपने रत्नाकर थे, राइट, रत्नाकर अर्थात जिसे हम उंगली मार भी कहते हैं कोई किसी कथा में, वाल्मीकि बनने से पहले रत्नाकर जब थे, राइट, जिनको भील का संग था और उनको क्या आदत थी, सबको मार के लूट के उनके पैसे ले जाना। अब टेक्निकली वही हुआ, तो भगवान के सन्मुख तो नहीं थे। राइट? जीव जब पाप करता है, राइट,
पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि वो मेरे भजन उसे कभी नहीं सुहाता, वो मेरे सन्मुख कभी नहीं आ सकता। तो वो तो उनके सन्मुख नहीं गए थे ना रत्नाकर, राइट। ये जो सेकंड एवेन्यू के जो हम कथा जो आप एग्जाम्पल बता रहे हो, वो भगवान के सन्मुख कहाँ गए थे? नहीं गए थे। तभी जो है करुणा कृपा मूर्ति ऐसे संत महात्मा जो हैं वो अपनी अहेतु की कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे इन जीवों का जो है सफरिंग देखा नहीं जाता। वहां पे रत्नाकर के हम्म, सामने कौन आए? देवर्षि नारद आए। वो नहीं गए भगवान के सन्मुख, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद की अहेतु की कृपा से अपना बल प्रदान किया उस महात्मा ने रत्नाकर को नाम जप करने के लिए। तो भी वो मरा मरा कर रहा था, फिर राम राम करना शुरू किया। तो इसके अंदर रत्नाकर की साधना नहीं है वाल्मीकि बनने के अंदर, इसमें जो है कृपा है देवर्षि नारद की, जिसने रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। यहाँ पे सेकंड एवेन्यू में जो जितने वहां से संत निकले प्रभुपाद के इनिशियल डेज में, बड़े बड़े संत निकले, वो संतों की कोई सिद्धि नहीं है, राइट, कि वो भगवान के सन्मुख जा पाए, गए ही नहीं थे। वो तो एंजॉय कर रहे थे हम्म, सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड एवरीथिंग। वो तो प्रभुपाद जैसे संतों की अहेतु की कृपा, जो उन्होंने इंडिया छोड़ा इतनी 65-70 की एज में, इतनी हार्श भरी लाइफ को एक्सेप्ट किया। क्यों? ताकि ऐसे लोगों को वो भगवान के सन्मुख उपस्थित कर पाए। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे कोई कोच होता है, वो गली के स्ट्रीट के बच्चों को उठा के उसको ओलंपिक में भेज देता है और मेडल जितवाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इस पे मटेरियल लाइफ में, जो मेरे फेवरेट है चाणक्य। चाणक्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त को कहाँ से उठाया था? चंद्रगुप्त तो रास्ते के ऊपर प्ले कर रहे थे, बच्चे प्ले करते हैं ना, खेलते हैं नाटक, वो नाटक में वो राजा बना था सर। चाणक्य ने बाहर रास्ते पे एकदम गरीब, उसको खरीदा था उसकी माता से। उसकी माता ने कहा नहीं मेरे बेटे को पढ़ने नहीं भेजना, तेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे इसको काम करवा के? इतने, ठीक है मैं तेरे को 18 साल के पैसे दे देता हूँ। 18 साल की वित्त प्रदान किया उसकी माता को, वहां से चंद्रगुप्त को खरीदा और चंद्रगुप्त को कहाँ बनाया? महाराज चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये गुरु की और सेवा, राइट। आप सही है, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता है और वो मेरे सन्मुख कभी आ ही नहीं सकता। तो भगवान इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि विभीषण मेरे सन्मुख आया है, यानी वो पापी हृदय का नहीं है। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, ये बहुत, ये यहाँ के एक एक दोहे बहुत प्रिय है मुझे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, वेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। कितनी निर्मलता से भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, जो बाल स्वरूप का होता है, जिसका मन बालकों जैसा होता है, वही मुझे पा सकता है। आप देखना, अगर आप भगवान की सेवा के अंदर रहते हुए कपट मन के हो तो आप वहां पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान की सेवा में तो रह जाओगे, मैनेजमेंट तो कर लोगे टेम्पल का, लेकिन भगवत प्राप्ति अलग बात है, राइट। आप समझ रहे हो? राजा की मित्रता प्राप्त करना, राजा का प्रेम प्राप्त करना एक अलग चीज है, और राजा की सेना में भर्ती होना, राजा के सेवक बनना, या राजा के महल में कोई सेवा की उपाधि रख के हुए सेवा करना, वो अलग बात है, राइट। आपके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है, पवित्रता है, राइट, स्वीकृति है, तो आप मंदिर में किसी ना किसी पोजीशन पे पहुंचोगे, भगवान की कोई अच्छी सेवा आपके अंदर अंडर आ जाएगी और आप बहुत खुश होंगे, मेरे जैसा बड़ा भक्त कोई नहीं है, राइट। और फिर आप पॉलिटिक्स में पड़ जाते हो, फिर आप किसी भक्त की टांग खींचने में लग जाते हो, किसी को निकालने में लग जाते हो। समझना, आपकी भी दिन ज़्यादा है नहीं, आप भी निकाले जाओगे वहां से। आपको जो कुछ मिला है वो या तो किसी गुरु की कृपा के ऊपर मिला है, किसी साधु के ऊपर मिला, या पिछले किसी कर्मों की वजह से मिला है। जैसे गौरांग प्रभु की कुछ बातें सुन रहा था मैं हिरण्यकशिपु के बारे में, तो कहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्डिक दिया कि आपको कोई सिद्धि मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
वो आपके तपस्या के माध्यम से या किसी स्वीकृति के माध्यम से, नेपोटिज्म के कारण, यानी टेम्पल में होता है ना कि मेरा बेटा है तो ये फिट जगह पे काम करेगा, तो उसमें बेटे की कोई सामर्थ्य नहीं है। आपके पिताश्री, आपकी माताश्री, आपके गुरुदेव किसी जगह पे हैं जिसकी वजह से आपको ये पोजीशन मिल रही है या आपको ये सेवा मिल रही है। तो कोई पोजीशन मिलना, कोई पावर मिलना, उसमें इतनी बात नहीं है। किसी ना किसी स्वीकृति की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, किसी ना किसी कर्म की वजह से आपको पावर मिल जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु के पास इतना पावर था कि वज्र भी उससे टकरा के गिर जाता था, टूट जाता था, राइट। हजारों वज्र उसके वक्षस्थल से लगते थे और गिर टूट जाते थे या निस्तो नाबूद हो जाते थे। लेकिन वही श्री नरसिम्हा पुराण के मंगलाचरण में आता है कि भगवान के जो वज्र नाखून है उसे करोड़ों वज्रों से भी पावरफुल दिखाया गया है, क्योंकि जिस हिरण्यकशिपु की छाती पे इंद्र का प्रहार हुआ वज्र का और वो नीचे गिर गया, नस्तो नाबूद हो गया, वही छाती के ऊपर जब भगवान नरसिम्हदेव ने अपने नखों को रखा तो वो पूरी विदीर्ण हो गई, फट गई पूरी। तो वज्रों से करोड़ों गुना पावरफुल कौन है? भगवान के नख है। एनीवे, सो हिरण्यकशिपु के पास इतना पावर था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उस पावर के रहते हुए वो क्या कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई भगवान के हाथ। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू हैव बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू कैरी फॉरवर्ड। अगर वही अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करता, रावण का भी यही चीज है ना, उसको मिल गया अपनी तपस्या के माध्यम से। पुलस्त ऋषि थे उसके दादाजी, राइट, ब्रह्मा का पुत्र थे, ब्रह्मा के पौत्र थे, तो तपस्या उनके अंदर भरी हुई है। ये कहाँ से है? उनका जीन्स है, उनका DNA है तपस्या करना। और तपस्या का सामान्य से सामान्य भी अगर बेनिफिट देखा जाए तो क्या है? सिद्धि को प्राप्त कर। लेकिन उस सिद्धि को, उस पावर को लेते हुए उसने क्या किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, करेक्ट। सो कहने का तात्पर्य कि भगवान की सेवा में रहना अलग वस्तु है, भगवान को प्राप्त करना अलग वस्तु है। तो भगवान यहाँ पे अपनी प्राप्ति का एक सचोट उदाहरण दे रहे हैं, और बाइबल के अंदर भी यही लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जीसस कहते हैं कि गॉड को प्राप्त करने के लिए आपको बेबी जैसा होना पड़ेगा, बाल स्वरूप का होना पड़ेगा। आपका मन जो है, आपकी जो वृत्ति है, वो एक बालक के समान निखालस होनी चाहिए। ये जीसस आचार्य ने भी कहा हुआ है, और यहाँ पे भगवान भी स्वयं कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो आप ये कपट छल इन सब से निकल जाइए। अगर आप निर्मल हैं तो ही आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, वरना नहीं होगी। आप किसी भी भक्त का एक कोई भी उदाहरण पकड़ के देख लीजिए, किसी भी मूवी को देख लीजिए। मूवी मुझे अच्छी लगती है जो अच्छी बनी है। आप क्या बोलते हैं, श्री नरसिंह मेहता की जो मूवी है कुंवर बाइनु मामेरू, इवन इफ यू डोंट नो गुजराती, यू कैन वॉच दैट मूवी एंड यू विल लव इट, यू विल अंडरस्टैंड। मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ माइन। उसमें आप देखना जो नरसिंह मेहता का चरित्र निखर के आता है, कैसा है, बाल स्वरूप, राइट, बहुत ही निर्मल, बहुत ही सरल। आप महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में मूवी है, मराठी में, संत तुकाराम की, यू विल सर्च इट, इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, राइट, सर्च दैट मूवी, वॉच दैट मूवी। संत तुकाराम महाराज का स्वरूप कैसे निखर गया था, बाल स्वरूप। संत नामदेव का पूरा चरित्र पढ़ी, समझिए, सुनिए, मेरे गुरु महाराज की कथा है। इससे डिटेल, इससे मीठी कथा मैंने संत नामदेव की कभी नहीं सुनी। उनकी पूरी जीवन हिस्ट्री है उसके अंदर, उनकी सब लीलाएं उसके अंदर। उनका स्वरूप कैसे निखर के आता है, बाल स्वरूप का। सेम यही दोहा सबके ऊपर फिट होगा। जिसने भगवान को प्राप्त किया है इस जीवन में या किसी भी जीवन में, उसका अगर आप चरित्र पकड़ो या उसका आप स्वरूप पकड़ो, उसके आप मन की वृत्ति पकड़ो, उसका व्यवहार पकड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि निर्मल मन और कपट छल और छिद्र उसके अंदर आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। हेंस दिस दोहा इज प्रूव। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राइट। अगर, और भगवान कहते हैं कि चलो, मैं शायद गलत हो सकता हूं मित्र, अगर वो रावण के लिए भेद लेने के लिए आया है अपने पास, रावण के लिए इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, हमारे कितना सेना है हमारे पास, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा ये सुग्रीव, राइट। अपने को कुछ भी भय या हानि क्या है, जो भी है हमारा, हम कुछ छुपा के तो कर नहीं रहे हैं, हम बता के कर रहे हैं।
हनुमान ने डंके की चोट पे कहा, एवरीथिंग राइट। आगे आएगा जब इसके दूत वापस होंगे ना, तब रावण पूछेगा कि कितनी सेना है उसके पास। बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन दी उसने। विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम, विल स्टॉप हियर। Sorry, we'll take one more and then we'll stop on the Doha number 44. जग महु सखा निसाचर जेते, बहुत ब्यूटीफुल दोहा है ये। लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभीत आवा सरनाई, रखे ताही प्राण की नाई। कि सखा वो अगर भेद लेने भी आया है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास कुछ छुपने वाली बात नहीं है। और हमारा बल कितना है मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझा दूं। क्या कहते हैं भगवान अपने बल का परिचय देते हुए, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, पूरे संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जो है क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आ जाए तो मैं उन्हें प्राणों की तरह रख लूंगा। कितनी ब्यूटीफुल बात। पावर की बात करनी है, स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो मुझे तो गांडी उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। मेरा जो अनुज है लक्ष्मण अनंत शेष, वो इतना पावरफुल है कि अगर पूरे संसार के, ये तो भूमिखंड की बात कर रहे, वो भी एक सेक्शन की बात कर रहे हो तुम, सभी राक्षस तो आए नहीं धरती के ऊपर, लेकिन पूरे संसार के अगर राक्षस एकत्रित भी हो जाए तो मेरा लक्ष्मण ही अकेला काफी है उन सबका विध्वंस करने के लिए। और अगर वो सभी राक्षस मेरी शरण में आ जाए तो मैं उनको अपने प्राणों की तरह प्रेम करूंगा, उनको सजो के रखूंगा। दूसरा इसका मतलब क्या है, जितने भी व्यभिचारी, जितने भी दुष्ट आत्मा या दुष्ट जीव इस संसार में प्रवर्तित हो रहे हैं, वो अभी तक इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनको आदि शेष रूप भगवान लक्ष्मण की कृपा प्राप्त नहीं है। जिस जिस जीव को लक्ष्मण की कृपा प्राप्त हो गई, अर्थात वो भगवान के सन्मुख हो गए, और भगवान के सन्मुख हो गए तो यहाँ पे भगवान सुग्रीव को कह रहे हैं कि उन सब दुष्ट में, जिसमें हम भी आ गए, मैं उन्हें अपने प्राणों की तरह संभाल के रखूंगा। तो हमारा एक जो मोटिव क्या है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध महात्मा की शरणागति प्राप्त करना इस मनुष्य देह और हमारे फेवरेबल परिस्थिति के होते हुए। क्योंकि जब मनुष्य देह भी आपके पास है, नॉलेज भी है, लेकिन अगर फेवरेबल परिस्थिति आपके पास नहीं है तो आप सही सोच ही नहीं सकते। अगर आप भूख से जल रहे हो, अगर आप अपने देश काल के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपके परिवार में कोई सुखी नहीं है, तो ये सब करते हुए भगवान की शरण प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अगर आज आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, यानी आप शांत हो, आपके आसपास कोई ज़्यादा ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपको दुख प्रदान करे, आपको विचलित करे, तो ऐसे ही समय में जो आपका फेवरेबल सिचुएशन है उसमें आप अपने गुरु की जो है शरणागति प्राप्त करें। क्योंकि आप भी उन्हीं राक्षसों में से हैं जो पूरे संसार में घूम रहे हैं, जो भगवान के विपरीत हैं। एक बार लक्ष्मण रूपी गुरु अगर आपके जीवन में आ जाए और आपने भगवान की ओर पलट के देख लिया, तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, मेरे शरण में आया हुआ वो हर एक पापी, हर एक दुष्ट जो मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे प्राणों की तरह संभाल के रखूंगा। मुझे एक और छोटी सी कथा याद आ रही है। इस एग्जाम्पल को चरितार्थ करते हुए मैं कहते हुए विश्राम करूंगा कि गोस्वामी अपने विठलनाथ गोस्वामी जो श्रीनाथ जी की सेवा में थे, उन्होंने उनके एक शिष्य हुए थे। ये देखो आप कितना फिट होगा ये। उनके एक शिष्य हुए थे जिनको किसी सेवा अपराध के कारण उन्होंने सेवा से निलंबित कर दिया था, अर्थात श्रीनाथ जी की सेवा से निकाल दिया था और कहा था कि कुछ समय तक तुम्हें गोवर्धन में परमिशन नहीं है, तुम यहाँ पे मत रहो, भगवान की सेवा तुम्हारे लिए नहीं है। और जब भगवान की सेवा नहीं मिली तो उस भक्त ने सोचा कि अगर मैं गोवर्धन में रहूंगा और भगवान को देख नहीं पाऊँ, उनकी सेवा नहीं कर पाऊँ, तो मेरे लिए जीना कठिन हो जाएगा। किसी प्रेमी को अपने प्रेमी से दूर अगर कर दिया जाए, दूर नहीं, किसी प्रेमी को अगर अपने प्रेमी से मिलने से रोक दिया जाए, राइट, तो वो वहाँ पे जी नहीं पाएगा। उससे अच्छा तो उसको लगता है कि मैं उससे दूर चला जाऊं, तो एटलीस्ट मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक धीरज तो रहेगी कि हाँ मैं नज़दीक नहीं हूँ इसलिए देख नहीं पा रहा हूँ।
एक सांत्वना बनी रहेगी। तो ये सोच के उस भक्त ने क्या किया, वो आगरा जाके रहने लग गए। आगरा में एक समय की बात है, जब शाम को वहाँ पे जनरली शाम को जो है लॉरियों पे घी की जलेबियाँ बनती रहती है। तो घी की जलेबियाँ बन रही थी, तो उसकी जो खुशबू है मेरे जैसा ही रहेगा, तो उसको जब खुशबू मिल गई, जलेबी बन रही है घी के अंदर, तो जैसे ही खुशबू आई तो दूसरा विचार क्या है, शरणागति का और एक बेनिफिट है मित्रों। शरणागति प्राप्त करने से आपके जहन में हमेशा ठाकुर जी पहले रहेंगे। ठाकुर जी इज फर्स्ट, राइट। कुछ भी आपके सामने आएगा ना, आपको भगवान की याद नहीं है, मेरे प्रभु को अर्पण किया, प्रभु को खिलाया, प्रभु को समर्पित किया। ये शरणागति का फायदा है, क्योंकि आपके गुरु आपके अंदर है, गुरु आपके मन में बैठे हुए हैं। वो हमेशा आपको कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने देंगे जो भगवान के सेवित ना हो, या जो भगवान को जिसका भोग नहीं लगा हो, राइट। तो जैसे ही खुशबू गई नाक के अंदर जलेबी की, तो उनके दिमाग में पहला, अरे शायद अगर मैं श्रीनाथ जी के मंदिर में होता तो इसी जलेबी को भगवान के सामने अर्पित करता। चलो ठाकुर जी नहीं है तो कुछ नहीं, मैं अपने भाव से ही इस जलेबी को भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। जैसे ही ये कहा, तो वहाँ पे श्रीनाथ जी ने उस जलेबी को आरोगना शुरू किया। वो बहुत चटोरे है भगवान, राइट। तो जैसे ही जलेबी को आरोगना शुरू किया, उतने में ही पट खुलने की शंख ध्वनि हुई। नहीं, शंख ध्वनि तो नहीं होती श्रीनाथ जी मंदिर में, लेकिन पट खुलने का इशारा हुआ। तो जैसे ही पट खुले, तो जलेबी का एक टुकड़ा श्रीनाथ जी के जो है होठों पे लगा रह गया। तो जैसे ही देखा, तो विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी को डांट लगाई, अब तुम इतने चटोरे हो गए हो कि तुम बाहर की जलेबी खाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने तो जलेबी बनाई नहीं, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। इतने चटोरे हो गए कि तुम्हें कुछ स्वच्छ अस्वच्छ का भी मर्यादा नहीं रही, जो बाहर की जलेबी खाना शुरू कर दिए। श्रीनाथ जी ने गोस्वामी जी से कहा कि ये मैंने नहीं खाई, ये तो आपके इस भक्त ने मुझे प्रेम से भोग लगाया, तो मैंने उसको ग्रहण किया। तो और नाराज हुए, आपने कैसे उस भक्त के हाथ से जलेबी खाई, चाहे मानसी में उसने अर्पण की, जिसको मैंने सेवा से निलंबित कर दिया है। सो ही शुड नॉट टेक्निकली कम एंड सर्व यू इन द मानसी ऑल्सो। ये जब सुना, तब भगवान का यही आपको दोहा स्मरण में आएगा। जब ये सुना, तो भगवान क्या कहते हैं श्रीनाथ जी कि हे गोस्वामी जी, आप बड़े हो, आप गुरु हो, आप किसी को भी सेवा में रख सकते हो, किसी को भी सेवा से निष्कासित कर सकते हो, आप किसी का भी तिरस्कार कर सकते हो, आप गुरु हो। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, जिस किसी को आपने एक बार मेरे सन्मुख कर दिया, मैं चाह के भी उसका त्याग नहीं कर सकता। हमेशा वो मेरे समझ में रहेगा, हमेशा मैं उसके पास रहूंगा, वो मेरे पास रहेगा। जिसको आपने एक बार प्राणी ग्रहण करवा दिया, मेरे साथ जोड़ दिया, मेरा मंत्र प्रदान कर दिया, मेरी शरणागति प्राप्त करा दी, मैं चाह के भी उसको छोड़ नहीं सकता। पूरे जीवन भर वो हमेशा मेरे सन्मुख ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा। ये देख के सुन के विट्ठलनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, आपसे बड़ा भक्त वत्सल और कृपानिधि कौन हो सकता है। ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट, कि लक्ष्मण जो है पूरे संसार के राक्षसों को मार सकता है, लेकिन अगर उसी लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त करके वही जो राक्षस है, वही जो जीव है, जब मेरे सन्मुख हो जाते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, मैं उनका कभी तिरस्कार नहीं करता, मैं उन्हें प्राणों की तरह अपने पास रखता हूँ। चलिए यहीं पे विराम लेते हैं। Is there any comment or question, or we'll stop here? Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.